अगर सीमा में घुसे तो पाकिस्तान नक्शे से मिटा दिया। कार्रवाई अभी लगातार चलेगी, लेकिन जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, बहुत इफेक्टिव हुआ और बहुत कायदे से हुआ। क्या लगता है कि इस जो भारत ने जो आक्रमण किया, क्या पाकिस्तान शांत बैठेगा? अब नहीं, जैसे जो किया उसका जवाब तो भारत ने दिया। अगर नहीं शांत बैठेगा तो उसका भी जवाब हमारी सरकार देगी, अगर नहीं शांत बैठेगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को जिस तरीके से पाकिस्तानी सरपरस्त आतंकवादियों ने हमारे देश के नागरिकों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, उनको शहीद कर दिया, उन बेगुनाहों की मौत का आखिरकार भारत सरकार ने बदला ले लिया है। 6 और 7 की तारीख की रात में जो है भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों पे हमला किया, जिसमें करीब 100 आतंकवादी जो है वो मारे गए हैं। इसको लेके गोरखपुर के लोगों में क्या प्रतिक्रिया है? इस वक्त मैं दीवानी न्यायालय कचहरी में मौजूद हूँ, क्योंकि अधिवक्ता जो कानून का जानकार होता है वो बताएगा कि भारत के इस कदम से कितनी खुशी है। वकील साहब, सबसे पहले आपके पास आके काफी सीनियर है, जिस तरीके से 22 अप्रैल को जो है कायराना हरकत की गई थी, हमारे भाइयों पे गोलियां चलाई गई थी, और उसका जवाब भारत सरकार ने कल रात में दिया है। 9 आतंकवादी ठिकानों को नस्तानाबूद कर दिया, 100 आतंकवादी मारे गए। तो इसके बारे में तो हमको यही कहना है कि जो भी हमारी सरकार ये काम की है बहुत ही सराहनीय काम है, और इससे भी ज्यादा हमारा विचार है कि इससे भी ज्यादा बढ़ के अभी और काम किया जाए, इसके लिए ऑपरेशन किया। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा वकील साहब ने कहा कि और अधिक आगे बढ़ के काम करना है। अनूप भैया, ये बताइए, भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर जो आतंकवादियों ने हमारे भाइयों को शहीद किया था, उनके सभी ठिकानों को नस्तानाबूद कर दिया है, और तमाम बड़े नेता कह रहे अभी पिक्चर बाकी है। देखिए, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एज सच इस समय वहाँ की जनता खुद परेशान है, जो वहाँ के हुक्मरान हैं उनकी प्रायोरिटीज भटक गई हैं, और वो जनता की बेहतरी ना सोच के जनता को गुमराह करते हुए मात्र सत्ता के लिए वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। हमारी सरकार इस बात को रिकॉग्नाइज करती है, इसी कारण से आप देखेंगे कि जो अटैक हुए हैं वो प्रिसीजन अटैक हुए हैं। आम जनता में कहीं कोई भी हताहत नहीं हुआ है। जो टारगेट्स थे वो आतंकवादियों के टारगेट्स थे, और बहुत वर्किंग करके, बहुत वर्कआउट करके, एक्सपर्ट ओपिनियन लेके इस प्रकार से साधा गया कि प्रिसीजन बॉम्बिंग हो, और उन्हीं ठिकानों को नष्ट किया गया जहां पे आतंकवादी थे। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें आम जनमानस से कहीं कोई मतलब नहीं है। हम आम जनमानस के बिल्कुल विरोध में नहीं है, जो गतिविधियां हैं, जो सोच है, उनके विरोध में है। और दूसरी बात यह है कि आज सामने ये बात आ चुकी है कि आतंकवाद के विरोध में हमारी नीति 0 टॉलरेंस की है, और ये पूरे विश्व में ये बात फैल चुकी है कि आतंकवाद को का खात्मा करना ही करना है। उसी दिशा में भारतीय सरकार ने ज्योग्राफिकल ब्रेकडाउन भी किया, उन्होंने नदियों के पानी रोक दिए, और आज पूरा देश परेशान है। और सिर्फ इसलिए परेशान है कि जो वहाँ के हुक्मरान हैं, जो वहाँ की सत्ता है, वो भटकी हुई है, वो आम जनता को परेशान कर रही है। लेकिन हम मजबूर हैं, हमें ये एक मैसेज देना है, स्ट्रांग मैसेज देना है कि हम आतंकवाद के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति रखते हैं। आज आतंकवादी जो आका थे, जो भारत में दहशतगर्द का काम करते थे, आज वो रो रहे हैं। जी, और हमेशा रोएंगे, और अधिकतर तो जहन्नुम को चले जाएंगे, क्योंकि हमारे जो वायुसेना के जो विंग कमांडर हैं, सुखोई चलाने वाले MiG-20 वाले जाबाज लोग पाकिस्तान की सीमा में घुसकर 100 किलोमीटर की दूरी में जितने आतंकवादी अड्डे थे सबको नष्ट कर दिया। और आज फूट फूट के आतंकवादियों सब रो रहे हैं, किसी का हाथ उड़ गया है, किसी का पैर उड़ गया है। आज कम से कम जो निर्दोष पहलगाम में 27 लोग मारे गए, बेगुनाह लोग मारे गए, तो कम से कम आज भारत ने उसका बदला ले लिया। और इसकी बधाई हमारे अमित शाह जी को जाती है, मोदी जी को जाती है, योगी जी को जाती है कि इतनी बढ़िया, और राजनाथ जी को जाती है, इतना बढ़िया अपने अधिकारियों, विंग कमांडर्स, थल सेना, जल सेना, सारे वायु सेना सबको लेकर इतनी अच्छी व्यवस्था। और उसके साथ साथ इंटरनेशनल जगह से भी हमको, जैसे अमेरिका है, रसा है, फ्रांस है, इजराइल है, सबका समर्थन है, सबके समर्थन। लेकिन कम से कम आज इंडिया ने दिखा दिया कि देखो, आज मेरे पास भी राफेल है, सुखोई है, सब कुछ, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सहने की भी एक प्रक्रिया है। सहने से जब ऊपर हो गया, पानी सर के ऊपर से हो गया, तब ये दशा हुआ। अभी भी अगर पाकिस्तान सुधरा नहीं तो नामो निशान नक्शे से मिट जाएगा। बहुत बड़ी बात कहा कि देखिए, सब्र करने का भी एक मादा होता है, और पिछले कई दशक से जो है पाकिस्तान के द्वारा जो पाले पोसे जा रहे आतंकवादी, जो दहशतगर्द हैं, वो लगातार भारत के लोगों को टारगेट कर रहे थे, उनकी जान ले रहे थे। कितना आज आप लोगों ने जश्न भी मनाया है कचहरी के अंदर, कितनी खुशी आज जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं उनके 9 ठिकानों को नस्तानाबूद कर दिया, 100 आतंकवादी मारे गए।
भारत का प्रत्येक व्यक्ति को गर्व हो रहा है अपनी भारतीय सेना पर कि हमारे भारत के किसी भी नागरिक के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ अगर पाकिस्तान द्वारा की जाती है तो हमारे देश की सरकार, हमारे देश की सेना उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। और उसका मुंह तोड़ जवाब दे करके देश की जनता को आश्वस्त कर दिया है कि आपकी सुरक्षा और रक्षा के लिए भारत सरकार है। भारत सरकार की थल सेना, वायु सेना सब है और भारत की जनता इस पर बहुत ही गर्व महसूस कर रही है। अभी भी पाकिस्तान सुधरा नहीं तो उसको घर में घुसकर मारा जाएगा फिर से। बिल्कुल बिल्कुल, आप आ जाइए वकील साहब, क्या कहेंगे? चेहरे पे मुस्कान है, पाकिस्तान को जो है करारा जवाब जो है कल भारतीय सेना ने दे दिया। देखिए, आपके चैनल से मैं कहना चाहता हूँ, जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, नाव कागज की कभी चलती नहीं। यानी जब जुल्म बढ़ता है तो उसका अंत होता है। आज जिसका जीता जागता मिसाल आज का जो हमारा भारत सरकार के द्वारा एक्शन लिया गया है वो सराहनीय है, उसके मैं प्रशंसा करता हूँ। देखिए, सभी अधिवक्ता भाई जो है प्रशंसा कर रहे हैं भारतीय सेना की। आज आप लोगों ने सुना है कि बहुत खुशियां सेलिब्रेट की हैं। ये क्षण ही है, वास्तव में ये क्षण ऐसा है कि हर व्यक्ति को गर्व हो रहा है और हम वास्तव में बहुत खुश हैं, इस बात के लिए खुश हैं कि एक ऐसा अपराध जो उन्होंने किया है जिसे कभी क्षमा नहीं किया सकता है। और उस अपराध के बाद एक नेचुरल जस्टिस यही होता है कि उसको कायदे से उसका जवाब दिया जाए ताकि वो हमेशा के लिए वो याद रखें, एक मैसेज जाए कि हम इन चीज़ों को बहुत स्ट्रांगली डील करते हैं, इस पे कहीं कोई हम इसको हल्के में लेने वाले नहीं हैं। और बहुत दूर तक ये मैसेज गया है और मुझे लगता है कि कार्रवाई अभी लगातार चलेगी, लेकिन जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, बहुत इफेक्टिव हुआ और बहुत कायदे से हुआ। क्या लगता है कि इस जो भारत ने जो आक्रमण किया, क्या पाकिस्तान शांत बैठेगा? अब नहीं, जैसे जो किया उसका जवाब तो भारत ने दिया, अगर नहीं शांत बैठेगा तो उसका भी जवाब हमारी सरकार देगी, अगर नहीं शांत बैठेगा। वकील साहब, आपसे आखिरी सवाल ये जानना है कि पाकिस्तान के भी तमाम जो नेता, उनका बयान आ रहा था कि भारत को जो है करारा जवाब मिलेगा इस हमले का। कहीं कुछ नहीं मिलेगा महाराज। F-16 F-17 को कल था भारत ने तुरंत गिरा दिया, उसके बाद हिम्मत नहीं है, अगर सीमा में घुसे तो पाकिस्तान नक्शे से मिटा दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा जो अधिवक्ता समाज के लोग हैं उन्होंने अपनी राय दिया और ये आज यहाँ ये लोग बेहद खुश हैं। कचहरी में जो काम भी जो है ठप कर दिया गया, क्योंकि जिस तरीके से भारत ने जो है मुंहतोड़ पाकिस्तान को जवाब दिया है, 9 जो आतंकवादी ठिकाने थे उनको नस्तनाबूद कर दिया और करीब 100 से अधिक जो आतंकवादी थे उनको मार गिराया है। तो कहीं ना कहीं भारत के अंदर जो है वो खुशी देखी जा रही है। और वकीलों ने साफ तौर पर कहा है अगर पाकिस्तान ने आग उठाने की भी जरूरत की तो भारत की जो सेना है वो उनको जो है मुंहतोड़ जवाब देगी। गोरखपुर से अपने सहयोगी अब्दुल अहद के साथ जफर खान, नेशन 27।